हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सेस 360। तो हमारा सीरीज चल रहा था बिहार करंट अफेयर्स। ये लेक्चर 3 होगा। इससे पहले हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों कवर कर लिया है। बात करें ये किन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो वो स्टूडेंट्स जो बीपीएससी एईडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार एसएससी सीजीएल की, या फिर बिहार दरोगा की, या बिहार गवर्नमेंट की कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और इसकी फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देता हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। आगे देखते हैं हम एजेंडा ऑफ द डे। आज क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। तो आज हम देखने वाले हैं न्यू एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अच्छी तरह से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। पूरी तरह से कोशिश की जाएगी पूरे कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं, ठीक है। ऑल जजेस केसेस, जितने जजेस केसेस हुए 1 2 3 4 वो सब डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट प्रोसेस देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को चुनने की प्रक्रिया होती है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। और ये वीडियो जो होगा और ये जो नोट्स होगा दोनों लेक्चर डुअल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पटना उच्च न्यायालय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 223। ये क्या, पहले तो याद रखो आर्टिकल 223 अनुच्छेद 223 के अकॉर्डिंग ही एक्टिंग चीफ जस्टिस चुने जाते हैं किसी भी हाई कोर्ट के। तो आप बिल्कुल याद रखोगे आर्टिकल 223 पूछा जा सकता है क्योंकि चुने गए हैं। श्री जस्टिस सुधीर सिंह, अब जो एक्टिंग चीफ जस्टिस चुने गए हैं उनका नाम है श्री जस्टिस सुधीर सिंह, और जो रिटायर्ड हुए उनका नाम है चीफ जस्टिस पवन कुमार भिम्पा बजंत्री। नाम याद रखना, आर्टिकल 223 याद रखना और ये नाम याद रखना, पवन कुमार भिम्पा बजंत्री, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह चुने गए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहले हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं दोनों की, उसके बाद फिर आके हम कॉलेजियम सिस्टम पे भी डिस्कस करेंगे। तो बात करें, हम यहाँ पे देख रहे हैं इस ब्लॉक में आपको, इस कॉलम में आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में डिस्कशन होगा, इस कॉलम में आपको हाई कोर्ट के जज के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 124 147 चैप्टर 5 नहीं हुआ, पार्ट 5 है। आप उसको थोड़ा सा मैं उसको पीडीएफ में करेक्ट करके दे दूंगा, ओके। और यहाँ पे हाई कोर्ट में देखेंगे तो आर्टिकल 214 से 231 214 to 231 चैप्टर 6 नहीं, पार्ट 6 याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्या है, पार्ट क्या है, पार्ट 5 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 124 147, और आर्टिकल 214 से 231 है, पार्ट 6 है, बिल्कुल याद रखिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होती है, अपॉइंटिंग, ध्यान से सुनिएगा एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट दोनों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, यहाँ पे देखो, अपॉइंट्स आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। अभी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत जान लो। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट, ये याद रखना कि सीजेआई होता है और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, याद रखना। एक सीजेआई और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज, ये रहेंगे कॉलेजियम में, किनके, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनने में, ठीक है। बात करें हाई कोर्ट के जज के लिए, तो हाई कोर्ट के लिए जज के लिए ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपॉइंट्स आफ्टर द कंसल्टेशन विद, कंसल्ट किसे किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट के चीफ जस्टिस चुने जाने वाले हैं, ठीक है, जिस स्टेट के जज जाने वाले हैं उनके गवर्नर से डिस्कशन करने के बाद उनके गवर्नर से रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती है। एंड हाई कोर्ट कॉलेजियम, हाई कोर्ट का कॉलेजियम होगा विच कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज। सिंपल सा याद रखना है, यहाँ पे है 1+2, वहाँ पे 1+4, मतलब एक होंगे सीजीआई, उनसे डिस्कशन होगा, और 4 अदर जजेस का कंसल्टेशन लिया जाएगा। और इसमें 1+2, एक होंगे जो चीफ जस्टिस रहेंगे उस हाई कोर्ट के, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज, इनसे डिस्कशन होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप देखें तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों में सेम।
ठीक है। एक्सपीरियंस एंड जुडिशल एडवोकेसी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुतों को, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है एक्सपीरियंस एंड जुडिशल एडवोकेसी, अभी देखो ध्यान से। अब ये सुप्रीम कोर्ट में है कि जज ऑफ हाई कोर्ट को और जज ऑफ हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स, इस तरह के दूसरे कोई कोर्ट के इन सक्सेशन में फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 साल तक हाई कोर्ट के या फिर 2 या दूसरे ज़्यादा कोर्ट के क्या हो सकते हैं वो जज होने चाहिए 5 साल तक के लिए, ठीक है, जज होने चाहिए। और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, और एडवोकेसी की बात करें तो वो जुडिशियल एक्सपीरियंस तो हो गया, और एडवोकेसी की बात करें तो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सेक्शन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल तक। सिंपल से याद रखो 5 साल तक हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, वो जुडिशियल एक्सपीरियंस हो गया, मतलब जज रहे हैं। और एडवोकेसी मतलब वकालत कितने दिन, 10 साल तक वकालत उनका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट इनके लिए, ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए, मतलब कानून के जानकार होने चाहिए। जज ऑफ ए जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया, अब ये हाई कोर्ट के जज ऑफ ए जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, वो 10 साल तक किसी जुडिशियल ऑफिस में जज होने चाहिए। और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, इनके लिए 10-10, उनके लिए था 5-10, 5 साल जज रहेंगे और 10 साल वकील रहेंगे। इसमें क्या है 10-10 साल जुडिशियल पोस्ट में रहेंगे, जुडिशियल जज में रहेंगे, और ये जुडिशियल क्या बोलते हैं दूसरे एडवोकेसी, मतलब 10 साल के एडवोकेट भी रहेंगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला क्लोज है, इसको याद रखो, इसमें कंफ्यूजन होगा। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला क्लोज है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए, नो सच प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट जज के लिए, ये नहीं है, सिर्फ ये प्रोविजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। अपॉइंटिंग प्रोसेस क्या है, पोस्ट 1993 के बाद की बात हो रही, बेस्ड ऑन कोलेजियम सिस्टम। अपॉइंटिंग कोलेजियम सिस्टम से होता है, अभी देखा 1+4 एज पर सेकेंड जज केस। अच्छा अभी सेकेंड जज केस और थर्ड जज केस क्या है, चारों जज केस देखेंगे। एज पर सेकेंड जज केस 1993, देन थर्ड जज केस 1998। तो सेकेंड जज केस और थर्ड जज केस के अकॉर्डिंग इनकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। और बात करें अगर हाई कोर्ट की जज की, तो ऑल्सो यूजेज कोलेजियम सिस्टम वेयर द प्रपोजल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हाई कोर्ट कोलेजियम। अब जो हाई कोर्ट का कोलेजियम क्या है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो दोनों के लिए जो अपॉइंटिंग प्रोसेस होता है वो कोलेजियम डिसाइड करती है। हाई कोर्ट की कोलेजियम एंड इज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एग्जीक्यूटिव, और ये अप्रूव होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से, और अप्रूव होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से और एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, याद रखिएगा। रिटायरमेंट एज की बात करें तो ये 65 साल 65 ईयर्स, इनके लिए 62 ईयर्स हाई कोर्ट के लिए। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 124(2) और 217(1), याद रखिए 217(1), 124(2). ओथ कौन दिलाता है, ओथ की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको गवर्नर ऑफ स्टेट। रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूवल ध्यान से सुनिएगा। इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है आर्टिकल 124(4) ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी बाय पार्लियामेंट। अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया ग्राउंड और क्या है इनकेपेसिटी बाय पार्लियामेंट, इनको बाय पार्लियामेंट हटाया जाता है। एक रिजोल्यूशन पास होता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, इनको हटाया जाता है, ठीक है, बाय पार्लियामेंट। और सेम एज सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 217, बस आर्टिकल 217 इसमें जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरह हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जाता है। रिमूवल का प्रोसेस सेम होगा और वो पार्लियामेंट करेगी। इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा, ग्राउंड क्या है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ये बात याद रखना है, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इनको हटाया जाता है, रिजोल्यूशन पास होता है। पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन इंडिया, किसी कोर्ट में ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते और किसी अथॉरिटी में भी, किसी पोस्ट में भी नहीं रह सकते। अब हाई कोर्ट के जज के लिए देखें तो कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट विद इन द सेम ज्यूरिसडिक्शन, सेम ज्यूरिसडिक्शन में ये नहीं प्रैक्टिस कर सकते, बट कैन अपेयर इन सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स, लेकिन दूसरे हाई कोर्ट में या फिर अदर हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेजिग्नेशन किनको देते हैं, याद रखिएगा दोनों वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ही देते हैं, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ही देते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, हम देखे अपॉइंट दोनों को प्रेसिडेंट कर रहे हैं, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को ही देते हैं। और फिर रिमूवल देख लिया। ओथ लेकिन इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट, इनको बस ये याद रखना, ओथ भी इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, उनके लिए गवर्नर ऑफ स्टेट।
बात करें कोलिजियम सिस्टम का, कोलिजियम सिस्टम क्यों यूज में लाया जाता है? कोलिजियम सिस्टम लाया जाता है जज को ट्रांसफर करने के लिए और उनके अपॉइंटमेंट के लिए, बस ये इतना याद रखना, जज को अपॉइंट करने के लिए, उनके ट्रांसफर के लिए। तो पहला फर्स्ट जज केस क्या था, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ कोलिजियम सिस्टम का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट जज केस हुआ 1981 में, इसमें इतना ही याद रखना है आपको, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखना केस किससे रिलेटेड, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फर्स्ट जज केस 1981। फिर बात करेंगे सेकंड जज केस की, इंपॉर्टेंट है। सेकंड जज केस 1993, कोलिजियम सिस्टम इसी से स्टार्ट होता है। बोले कोलिजियम सिस्टम, क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलिजियम सिस्टम जो किस जज केस इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, तो सेकंड जज केस 1993। अब इसमें क्या क्या गया था, इसमें ये कहा गया था कि सीजीआई एडवाइस ऑन अपॉइंटमेंट्स इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द टू सीनियर मोस्ट जजेज। जो यहाँ पे ध्यान से सुनो, सीजीआई एडवाइस ऑन अपॉइंटमेंट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो सीजीआई का एडवाइस होगा, प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है जजों को, हमने देखा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे। और जो सीजीआई कंसल्ट किससे के साथ करेगी, दो सीनियर मोस्ट जज के साथ। हमने क्या देखा अभी, तो 1+2 का था इसमें, उसमें अभी टोटल हमने देखा था 1+4, लेकिन जब 1993 का केस आया था तो 1+2 का सिस्टम था। ठीक है, ये एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को। आगे देखते हैं, सेम चीज़ मैंने हिंदी में लिखे हैं, अपडेट कर लोगे, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो वीडियो का लेंथ बहुत ही लंबा हो जाएगा, दोनों लैंग्वेज कराऊँ तो। इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, फिर देखेंगे। थर्ड जज केस हुआ 1998 में, एक्सपेंशन ऑफ द कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम को बढ़ाया गया। सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जज, पहले हम देखा 1+2, अब देख रहे हैं 1+4। और ये हुआ जज सुप्रीम कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज को उस तरह चुना जाएगा 1+4। और अभी हाई कोर्ट के जजेस के लिए चीफ जस्टिस एंड 2 मोर सीनियर मोस्ट जज 1+2। तो ये अभी चल रहा है हमारा 1+4 और 1+2। एक चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 अदर जजेस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। फिर आया क्या, फिर आया NJAC, नेशनल, ध्यान दो, नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। ईयर था 2014 टू रिप्लेस कोलिजियम सिस्टम। अब कोलिजियम सिस्टम को हटाने के लिए आया NJAC, याद रखोगे NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां संशोधन, संविधान संशोधन 99th अमेंडमेंट हुआ 2014 में कोलिजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए, यानी कि रिप्लेस करने के लिए। फिर फोर्थ जज केस हुआ, इसमें क्या हुआ 2015 में, NJAC को 4:1 मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कस कर दिया। NJAC को मतलब स्ट्रक डाउन कर दिया गया, हटा दिया गया। याद रहेगा, बिल्कुल लीजिए, याद रखना। फिर अपॉइंटमेंट प्रोसेस अभी हमने जो देखा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज के लिए कोलेजियम रिकमेंडेशन होता है, इनिशिएटेड बाय सीजीआई विद 4 सीनियर मोस्ट जजेज। एकदम इजी है, याद रखो 1+4 बार बार कर रहे हैं, अभी तक याद हो चुका होगा। लो मिनिस्ट्री प्रोसेस द रिकमेंडेशन, लो मिनिस्ट्री रिकमेंडेशन को प्रोसेस करती है। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को किनको चुनना है, किनको नहीं, प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट्स द जज। याद रहेगा, मतलब ये याद रखो आप, सीजीआई 1+4 और ये याद रखो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बाकी रिकमेंडेशन लो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर करते हैं। वही बात करें हाई कोर्ट जज की तो 1+2 अभी हमने देखा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 2 सीनियर मोस्ट जस्टिस और जजेज और चीफ जस्टिस जो हैं, ठीक है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड सीजीआई आर कंसल्टेड। अब कंसल्ट किया जाता है गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को, सीजीआई को भी कंसल्ट किया जाता है। याद रखो, कभी कभी अगर क्वेश्चन मुश्किल आया तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। गवर्नर को हम, चीफ मिनिस्टर को, सीजीआई को, इसमें लो मिनिस्ट्री को और प्राइम मिनिस्टर को कंसल्ट करते हैं। एससी कॉलेजियम गिव्स फाइनल अप्रूवल, फिर जो एससी का कॉलेजियम होता है इसके लिए फाइनल अप्रूवल देता है, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जज को। पहले याद रखना है 1+2 हमने याद रखा, बिल्कुल ठीक है, वो याद हो गया। फिर कंसल्ट किससे करेंगे, गवर्नर से, चीफ जस्टिस से और सीजीआई से। एससी सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होगा फाइनल अप्रूवल देगा, प्रेसिडेंट फिर फाइनली इसको अपॉइंट कर देंगे। बात करें कि जो डे की, इनको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। द कोलिजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट वाज इनिशिएटेड विद, कोलिजियम सिस्टम न्यायिक नियुक्तियों के लिए कोलिजियम प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई, मतलब किस केस से वो स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस या फोर्थ जज केस, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो इसी के साथ वीडियो एंड होता है हमारा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में फीडबैक दें, कमेंट में क्यूज का आंसर दें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।